ओम शांति। कोई बहनों ने पूछा है कि हम योग का निरंतर चार्ट कैसे रख सकते, या 108 घंटा जो बाबा ने कहा था उसको अगर नहीं किया है तो उसको भी पूरा कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सहज साधन है। एक तो एक मास में अगर 3.5 घंटे रोज आप करो तो 108 घंटे हो सकते, और 3.5 घंटे आप बहुत सहज कर सकते हो। सिर्फ अटेंशन देना है। एक तो आप अमृत वेले का 5 तक 1 घंटा करो, और साथ में फिर क्लास में मुरली सुनाते हो या सुनते हो। उस समय भी आधा घंटा योग का होता है, 6 से 6:30 या जो भी आपका टाइम होता हो, फर्क हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को हम कराते हैं तो हम लक्ष्य रखें कि हमको इस मास में 108 घंटे करने हैं, तो हम करा लें या करें या करा लें, लेकिन अपना आधा घंटा फिक्स करें क्लास के टाइम का। क्योंकि तैयार तो हो ही जाते हैं, आप नहीं होते हैं तो अटेंशन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, तो उसके बाद हमारे शाम का टाइम 1 घंटा 6:30 से 7:30 तक, वो भी जहां तक निकाल सको वहां तक निकाल सकते हैं, या आधा घंटा मिले। भाई उठते हैं, तैयार होते हैं 5 से 5:30, आधा घंटा वो करो, और फिर 7 से 7:30 आधा घंटा पीछे करो। ऐसे अगर लक्ष्य रखेंगे तो आप वो घंटा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 घंटा वो हुआ, 1 घंटा हुआ, 2.5 घंटा हो गया। अच्छा, साथ में और आप जब सोते हो तो आधा घंटा योग करके सो। थोड़ी नींद कम होगी, चलो आप 11 बजे सोते हो, 10:30 सोते हो तो 11:30 हो जाएगा, और क्या होगा। आधा घंटा सोने के पहले जो भी आपकी दिनचर्या हो, तो 3 घंटा हो गया। अभी आधा घंटा चाहिए बाकी, तो आधा घंटा में आप 5 वारी ट्रैफिक कंट्रोल 3-3 मिनट उसमें निकालो। कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। चलो 15 का 20-25 निकाल लो, थोड़ा बढ़ा लो। और साथ में आप 5 वारी खाना खाते हो, हाँ? सुबह की चाय पीते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो, फिर शाम का कुछ न कुछ खाते हो, और फिर डिनर करते हो। 5 बारी ये हुआ। तो उसमें भी आप भले पीछे, क्योंकि बहुत करके हमारी आदत हो गई है सबकी कि खाने के मेज पर टॉक करने की आदत पड़ी हुई है। कईयों की होती है, कहते हैं टाइम ही ये मिलता है ना आपस में बात करने का। चलो, खाने में आपको 15-20 मिनट तो लगता ही होगा, तो 3 मिनट पहले आप शांति से बाबा को भोग लगाओ, याद कर। वो 5 मिनट, 5-5 मिनट वो ऐड करो, 5 तो आधा घंटा हो गया, 3.5 घंटा हो गया ना। तो ऐसे अगर इस विधि से आप अपना टाइम निकालने चाहो तो 108 घंटा 1 मास में पूरा कर सकते। दूसरी बात, तो कई कहते हैं निरंतर योग या याद सहज रहे, उसके लिए भी ये जो 10 हमारे नियम है ना, 5 मिनट, 5 ये ट्रैफिक कंट्रोल और 5 खाने के पहले, अगर आप बीच बीच में ये एक्यूरेट करो तो आपका समझो साधारण योग हो जाता है।
काम काज का कर्म योग हो जाता है, कर्म के तरफ अटेंशन ज्यादा जाता है, योग मर्ज हो जाता है कर्म करते। तो क्या होगा अगर आप ये 10 बारी बीच बीच में अटेंशन दो अपने ऊपर, तो मेरा अगर साधारण योग हो गया, मैं उसको टाइट करूं, थोड़ा पावरफुल बनाऊं, तो लगातार आप देखो घंटे डेढ़ के बाद आपका अटेंशन जाएगा। कईयों को टाइम का पता नहीं पड़ता है, तो घड़ियां तो मैं समझती हूँ मेजॉरिटी को हाथ में या पर्स में पड़ी रहती है। चलो घंटी बना के रखो। हमको एक भाई ने यहाँ सुनाया, तो मेरी घड़ी ऐसी है जो टी टी करती है, मेरा अटेंशन चला जाता है कि अभी मेरे को योग करना है। चलो आप छोटी सी घड़ी रख दो पहले अभ्यास करने के लिए, आपका अभ्यास हो जाए, घंटी बजे आपको याद आवे, तो आपको क्या है साधारण कनेक्शन योग हो जाता है ना, जो वो बीच बीच में अटेंशन खींचने से आपका ताकत वाला योग हो जाएगा। नेचुरल अटेंशन होगा ना, मेरे को 5 मिनट पावरफुल योग करना है, तो आपका निरंतर कनेक्शन टूटेगा नहीं ना, बीच बीच में जुड़ता रहेगा ना, तो टूटे हुए को जोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा लूज हो और उसको टाइट करो उसमें कम लगता है। तो आप ऐसे अगर अभ्यास करो कि ये नियम अपना पक्का रखो, कैसे भी हो, बाकी ये हो सकता है आप भाषण कर रही हो, उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो गया, भाषण पूरा हो आध 5 मिनट ऐड कर दो, उसमें क्या है, टाइम की बात नहीं है, लेकिन 10 बारी करना जरूर है। समझो 12 बजे का टाइम है, मुझे 1 बजे टाइम मिलता है, लेकिन करना जरूर है। अगर ये अटेंशन आप देंगी तो आपका पावरफुल योग का कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और काम करते भी मैं आत्मा करावनहार हूं, बीज रूप नहीं हो सकेंगे कर्म योग करते हुए आप। मैं आत्मा करावनहार इस कर्म इंद्रियों से काम करा रही हूं। ये जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्शन देता है, बिजी रहता है डायरेक्शन देने में, भूल थोड़ी जाता है मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसे मैं आत्मा करावनहार हो करके कर्म इंद्रियों से कराओ, तो आपका योग बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चेकिंग करो, और अगर साधारण योग है तो चेंज करो, तो आपकी जो इच्छा है मैं निरंतर योगी, सहज योगी, पावरफुल योगी बनो, वो बन सकती है। ओम शांति। तो हमारा योग 108 घंटा कईयों ने नहीं किया है, तो कैसे करे वो विधि बताइए। अच्छा, संदेश सुनाऊं? दादी दादी आप सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अच्छा, दादी के मौन की पावर हम सबको मिल रही है ना। अच्छा जी, आप सबका याद प्यार लेते हुए हम अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची। आप सब ने याद दिया था ना, आज बाप दादा के पास अपनी मीठी दादियों की और आप सब निमित्त टीचर्स बहनों की याद प्यार लेके वतन में पहुंची। तो क्या देखा, आप भी इमर्ज करते जाओ। तो दूर से क्या देखा, देख रहे हो? क्या देखा? तो क्या देखा कि बाप दादा आज लाइट के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चबूतरा क्या होता है? जैसे आसन होता है ना, उसके ऊपर छत्र जैसा वो बना हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं लाइट का चबूतरा। बैठने की सीट जैसे कुर्सी होती है ना डिजाइन वाली, ये वतन में सब लाइट ही लाइट का होता है, कोई लकर वकर नहीं होता है, सब लाइट होता है। तो लाइट के चबूतरे पर बैठे हैं। देखा बाबा बैठा है, चबूतरा आया सामने आ गया, बाबा बैठे हैं और नैनों व मस्तक से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल लाइट हाउस समान विश्व के गोले पर
सर्व आत्माओं प्रति चक्कर लगा रही है, भिन्न भिन्न किरणें है ऐसे निकल रही है। जैसे छतरी होती है ना, छतरी में तारे देखी है ना, चारों ओर होती है ना, चक्कर होते है ना, ऐसे समझो ये लाइट्स, किरणों की लाइट्स भिन्न भिन्न रंग की, वो ऐसे वर्ल्ड के गोले पर चक्कर लगा रही। आया दृश्य सामने? हाँ, अच्छा। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे एक विचित्र छतरी घूम रही है और लाइट की किरणें सर्व आत्माओं प्रति जो जा रही थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे सर्व के ऊपर छत्र छाया पड़ रही, घूम रही थी ना ऐसे लाइट, तो सब विश्व के आत्माओं के ऊपर जो होंगी तो छत्र छाया बन गई ना, वो जैसे छतरी छत्र छाया बन जाती है ना, ऐसे वो लाइट्स छत्र छाया बन गई। मैं दूर से ये दृश्य देख हर्षित होते, आप भी हर्षित होके नजदीक बढ़ रही थी। बढ़ रही हो, नजदीक बढ़ रही हो ना बाबा के। और नजदीक पहुंचते ही बाप दादा ने अपने साथ लाइट के चबूतरे पर बिठा दिया। बैठ गई बाबा के साथ। पास में बैठना, दूर दूर नहीं, सामने नहीं, पास में बैठ गई। मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं भी बाप दादा के साथ सर्व आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट दे रही हूँ। ये अलौकिक अनुभव तो बड़ा प्यारा और शक्तिशाली था। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, बच्ची देखा बाप दादा क्या करते हैं? कभी कभी प्रश्न उठता है ना, बाबा दादा वहां ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? तो बाबा ने कहा, देखा बाप दादा क्या करते हैं। अब सर्वनिमित्त टीचर्स को, अभी आप सामने आई बाबा के, अब सर्वनिमित्त टीचर्स को भी इसी सूक्ष्म मनोबल की सेवा में मन को बिजी रखना है। मनोबल, मन के बल से प्रकाश देंगी ना, लाइट देंगी ना, तो बाबा कहते हैं मनोबल की सेवा में मन को बिजी रखना है। मन बिजी होगा तो माया क्या करेंगी? देखेंगी आउट, इनका बोर्ड लगा हुआ है आउट, भले अंदर भी हो तो भी बोर्ड लगाना आउट, तो क्या करेंगे? लौट के चले जाएंगे ना, अंदर थोड़ी आएंगे। अपने हाँ, बाबा ने कहा है मन को बिजी रखना है, अपने समय को सफल करना है। तो सर्व प्रकार की स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा में सफलता बहुत श्रेष्ठ और सहज होगी। सफल करो तो सहज और श्रेष्ठ सफलता मिलेंगी। अभी तो बाप दादा देखते हैं कि सभी मेरी मीठी बच्चियां, अभी देखो बाबा को प्यार आ रहा है आपके प्रति, तो बाबा कहते सभी मेरी मीठी बच्चियां योग लगाने व सेवा की सफलता में मेहनत करती रहती है। बाबा ने आपका चार्ट देख लिया, लेकिन जितनी रिजल्ट चाहती है योग में उतनी नहीं होती। मेहनत ज्यादा है, उसके बैलेंस में सफलता यथाशक्ति है। तो ये देख करके बाबा को आपके प्रति बहुत दिल में प्यार आ रहा था। बाप दादा को इस ग्रुप में सेंटर संभालने वाले व साथी बनने वाले बच्चों को देख बहुत दिल में प्यार आता है कि बच्चों को इतनी भी मेहनत क्यों करनी पड़े। आपकी मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती है, क्यों करनी पड़े। मेरे स्वराज अधिकारी बच्चियां तो दिल तख्त नशीन बन मनोबल और वाणी बल डबल शक्ति से बहुत सहज सफलता को प्राप्त कर सकती है, और कर सकती है, और क्या कहूंगा, और करनी ही है। पक्का
करनी है, हाँ करनी ही है। तो मेरे प्यारे सेवा के साथी बच्चों को कहना, कितना प्यार किया, मेरे प्यारी सेवा के साथी बच्चों को कहना। बाबा ने आपको अपने सेवा के साथी बनाया, साथियों को नहीं देखना। हाँ, उसमें ईर्ष्या वगैरह आती है ना, बाबा को सेवा का साथी बनाओ। तो बाबा कहते हैं मेरे प्यारी सेवा की साथी बच्चों को कहना कि बाप के दिल की आश को संपन्न करने वाली बच्चियां अब बाप दादा यही चाहते हैं। अभी सुनना ध्यान से, बाप दादा क्या चाहता है? चाहते हैं कि हर बच्ची समय, खजाना है ना हमारा समय भी, समय संकल्प शक्तियों को सफल करो और सफलता सहज प्राप्त करो। विधि क्या बताई कि समय संकल्प और शक्तियों को सफल करो, यानी यूज करो अपने प्रति या सेवा के प्रति, और सफलता सहज प्राप्त करो। अब तो बस यही विशेष दृढ़ संकल्प अपने दिल में मस्तक में निरंतर इमर्ज रहे। ऐसे नहीं मैं तो हुई लाइट हाउस ना, नहीं, लाइट हाउस की लाइट निकल रही है या ऐसे ही समझ लिया लाइट हाउस है, मिल रही है चारों ओर। तो बाबा कहते हैं अपने दिल में मस्तक में निरंतर इमर्ज रहे कि लाइट हाउस बन सकाश देनी है, ये स्मृति इमर्ज रहे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर, ये स्पष्ट बाबा कर रहे हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर अव्यक्त फरिश्ता बन। फिर क्या करना है? अव्यक्त फरिश्ता बन गई, फिर कहाँ जाएंगी? घर जाएंगी ना। तो बाबा ने कहा है विश्व परिवर्तन कर अव्यक्त फरिश्ता बन, ब्रह्मा बाप के साथ बाराती बन के नहीं जाना, हाथ में हाथ दे के साजन सजनी बन के जाना है। ब्रह्मा बाप के साथ घर चलना है, घर जाना है। क्या याद रखेंगी? घर जाना है, घर चलना है। यही धुन रात दिन रहे और यही धूम मचाओ कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन करना है, अपने प्रति परिवर्तन होना है मेरे को और परिवर्तन करना है। तो मेहनत मुक्त बन, बाबा को मेहनत पर तरस आ रहा है ना सभी हम सब के ऊपर, तो बाबा कहते हैं तो मेहनत मुक्त बन, ब्राह्मण जीवन में मीठी मीठी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगी। करना तो है ना जीवन मुक्त, तो अभी बनेंगे तभी वहां बनेंगे। बेहद का वैराग सुतः अनुभव होगा। घर जाना है, घर जाना है। अभी देखो कल परसों की डेट आपकी जाने की है, तो यहाँ से बिस्तर कपड़ों सब से बुद्धि चली जाएंगी, सेंटर पर चली जाएंगी ना। नेचुरल है, जाना होता है तो बुद्धि वहीं चली जाती है। तो बाबा कहते हैं बेहद का वैराग सुत ही अनुभव होगा अगर घर जाना है, याद होगा तो। और अनेक प्रकार के लगाव माया के झुकाव से मुक्त हो जाएंगे। लगाव झुकाव सबसे मुक्त सहज हो जाएंगे। यही मन वशीकरण मंत्र, मनोबल से लाइट फैलाओ। घर जाना है, बेहद का वैराग अपने में लाओ। यही मन वशीकरण मंत्र सदा वरदान के रूप में याद रखना। मिला वरदान ना? मन वशीकरण मंत्र कौन सा है? याद मनमना बाप दादा को तो छोटे बड़े लाडले बच्चों की फिर प्यार किया है बाबा ने।
बाप दादा को तो छोटे बड़े लाडले बच्चों की हिम्मत देख बहुत प्यार आता कि बच्चियां हिम्मत रख इतने समय से 30-30 वर्ष वाली भी है, इतने समय से निमित्त सेवा की साथी टीचर बनी। बाबा ने आज अपने को सेवा साथी है, बाबा ने आपको अपना सेवा साथी बनाया। इतने समय से निमित्त सेवा के साथी टीचर्स बनी है। इन्हों को तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा उड़ती रहे, सफलता मूर्त रहे। क्या चाहते हैं बाबा? उड़ती रहे, सफलता मूर्त रहे, दिल तख्त नशीन रहे। मिले स्थान, हाँ, स्थिति भी मिली, स्थान भी मिला, दिल तख्त नशीन रहे और उड़ती रहे, सफलता मूर्त रहे। स्थिति और स्थान भी बाबा ने दे दिया, दिल तख्त। देह भान के मिट्टी में पांव भी नहीं रखे। जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उसको माँ बाप कभी भी मिट्टी में पांव रखने नहीं देते हैं। तो आज बाबा आप लोगों को लाडला देख करके डायरेक्शन दे रहे हैं कि देह भान के मिट्टी में पांव भी नहीं रखे। ऐसे देखने बाबा बच्चों को चाहते हैं। सुन ली बाबा की चाहना? हाँ? बोलो मीठी बच्चियां, यही बाबा की आश पूर्ण करेंगे ना? करेंगे पक्का? ज्यादा नहीं। दादी, ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों को कहता था, तो उखली में मुंह डाला है तो मूसल से डरना नहीं। डाला क्यों मुंह? उखली में मुंह डाला क्यों? फिर मूसल से डरती क्यों हो? हम लोगों को हंसाता था बाबा। सच तो आज बाबा को बहुत बहुत टीचर स्पिरिट प्यार आ रहा था। ऐसे कहते बाप दादा ने हमारे सर्व दादियों सहित सब टीचर्स को याद किया और सभी को इमर्ज किया। उस समय की सीन ऐसी थी, अभी आप वतन में इमर्ज हुए हो, हाँ? उस समय की सीन ऐसी थी जैसे मधुबन में जब बाप दादा आते हैं ना, तो दोनों दादियां बाप दादा के साथ दोनों तरफ बैठती है। देखा है ना चित्र? और दूसरी दादियां भी साथ में बैठती हैं। ऐसे ही वतन में भी इमर्ज किया और आप सभी को जैसे अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए इमर्ज किया। और बाप दादा सर्व को मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे। दोनों दादियां तो दोनों कंधों पर कंधे रख बाहों में से समा गई। कंधे रखती है ना दोनों दादियां बाबा के, तो बाहों से समा गई। सर्व दादियां भी बहुत स्नेह के सागर में समाई हुई थी। बाप दादा भी आप सभी के स्नेह में समाया हुआ था। सबके स्नेह की लहरें सागर में समा रही थी और कुछ समय तो सब उसी में लवलीन थे। हो गई ना लवलीन? हाँ। उसके बाद ये दर्श समाप्त हो गया और बाबा बोले, बच्ची हमारी मीठी टीचर स्पिरिट क्या सौगात लेके जाएंगी? सौगात के बिना थोड़ी बाबा भेजेंगे। दादी भी सौगात देने वाली है। मैं मुस्कुराई तो सामने देखा, सौगात का टेबल सामने आ गया। आ गया? आपके सामने आ गया। मैंने खोला तो क्या देखा, उसमें ताज और चिंदियां थी। चिंदी होती है, चिंदी और ताज। ताज बहुत सुंदर नए प्रकार का था। वह ताज तो बहुत देखे होंगे ना। 8 शक्तियों के भिन्न भिन्न लाइट्स, छत्र ऐसे होता है ना, उसमें ऐसे 8 लाइन्स लाइट की। छत्र ऐसे होता है ना, बीच में भी ऐसे
तो भिन्न भिन्न लाइट्स अर्ध चंद्रमा के रूप में ताज के बीच में चमक रही थी और बीच में एक बड़ा सुनहरी लाल हीरा मीठा बाबा चमक रहा था। आ गया छत्र सामने। बाबा बोले, सबको ये ताज देना और यही कहना कि सदा बाप को याद कर अष्ट शक्ति धारणी शक्ति रूप बनो। अष्ट शक्ति धारणी, आपने देखा होगा ना, शक्तियों को 8 भुजाएं दिखाती है, ये बाहें शक्तियों की निशानी। तो अष्ट शक्ति धारणी शक्ति रूप बनो और सदा, चिंदी का अर्थ बाबा ने सुनाया है, सदा शुभ चिंतन श्रेष्ठ चिंतन की चिंदी मन और मस्तक में रही। मन मस्तक में और मन में। हाँ, ऐसे याद की सौगात देकर बाप दादा ने सबको बहुत बहुत याद दी और हम साकार वतन में पहुंच गए। आप भी आ जाओ अभी साकार वतन में। ओम शांति। पहले तो संदेश सुन। दादी, ये हमारी टीचर्स बैठी है। क्या टीचर माना माया जीत। टीचर माना माया से युद्ध करने वाली नहीं। युद्ध पूरी हुई तभी टीचर बनी हो। युद्ध पूरी कर माया जीत बनो। तो जो माया जीत बनेंगे वह दूसरों को भी माया जीत बनने की रोज क्लास में विशेष प्रेरणा देंगे। टीचर को कभी भी सपने तक भी माया ना आवे, उनका नाम है टीचर। बोलो हमारी टीचर जो कहते हमें बिल्कुल बाबा ने ऐसा माया जीत बनाया है, हम माया जीत है, वे हाथ उठाओ। जो माया जीत टीचर्स है वे हाथ उठाओ। सोच के उठाओ, उठाओ 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 ना। अरे माया जीत टीचर्स हाथ उठाओ ना। हाँ, अच्छा, माया जीत हो। अगर थोड़ी भी कमी हो तो आज भर दो। आज के बाद पक्की पक्की टीचर्स वरदानी माया जीत भव। आज ये माया जीत भव का वरदान लेके जाएंगे, तभी दूसरों को भी ऐसा सैंपल मन साक्षात्कार कराएंगे। किस प्रकार की भी माया अर्थात आकर्षण न हो। माया अर्थात आकर्षण किसी प्रकार। तो ऐसी दुनियाओं के निगाहों से दूर रहने वाली टीचर्स वरदानी हो। वरदानी अर्थात जिसको प्यारे बाबा से वरदान प्राप्त है और वो दूसरों को भी वरदान देते। तो ऐसा वरदानी भव, भव का वरदान आज सब ले लो और बिल्कुल पक्का करो हम माया जीत। एक सेकंड सोचो कि बरोबर हम माया जीत है। ये वरदान इस ग्रुप में सब बाबा के लेके जाएंगे। ऐसा सब इस भट्टी में भर के जाओ जो वहां भी आपके साथियों को ऐसा अनुभव
करो कराओ, और हर एक अनुभव करे कि हमारी बहने तो सचमुच बाबा मम्मा के दर्शनीय मूर्त बन आई है। ऐसे रहो जैसे कि सभी वरदानी मूर्त हो। सदा समझो वरदानी मूर्त तो साक्षात्कार कराती। वरदानी मूर्त में किसी प्रकार की माया नहीं होती, तो आप वरदानी मूर्त माया जीत टीचर बन जाओ। ऐसी ये भट्टी में अपने को पक्का पक्का करके बाबा को ये प्रतिज्ञा कर दो। इसलिए आज सारा दिन आप सबने भट्टी की होंगी, की भट्टी सारा दिन, आज सारा दिन भट्टी की, तो ऐसा वरदान भर के जाओ। बिल्कुल ऐसे लगे कि हमारी टीचर नहीं, परंतु बाप दादा की प्यारी साक्षात्कार मूर्त है। रोज सवेरे में कहा ना उठो तो पहले ये अनुभव करो, मैं साक्षात्कार मूर्त बाबा के निमित्त सेवा पर तत्पर हूँ। सेंटर का भी ऐसा वातावरण हो, तो बहनों का भी ऐसा वायुमंडल हो, जैसे सदा सेंटर हो नहीं, इस बारी सभी टीचर्स नई प्रेरणा नई शक्ति भर के जाके सेवा करो। तब तो कहेंगे भट्टी ने हमारी प्रैक्टिकली सब संपन्नता का अनुभव किया है। और ऐसा अगर सचमुच वरदान ले जाएंगे तो फिर ऐसी और शक्ति बढ़ने लिए दादी सेकंड टाइम भी सब टीचर्स की भट्टी का प्लान प्रोग्राम रखेंगे बाबा के प्रेरणा से। ऐसा बाबा वंडरफुल प्रेरणा देगा और आप सबको निमंत्रण दे। आप आज सारा दिन सभी ने मौन भट्टी की, मन का मौन और मुख का मौन दोनों रखा। कोई भी किसी में ऐसे लगे ये टीचर्स इस भट्टी से संपन्न बन के जा रही है, इसी को नाम है सफलता की। सितारों को सफलता की भट्टी मिली। अच्छा, अब हाथ पक्का करो जो कहते हैं कंप्लीट माया जीत बन के जाए थे, माया जीत बन के जाते। देखो दादी, बाबा को बताओ ये सब आपकी बुझाए माया जीत बन के जाए, बाप समान बने। अच्छा, बाबा वो तेरा प्यार नहीं भूलेंगे, बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन